इतिहास के पन्नों से। क्या आपको ये पता है कि एक लंबे अरसे तक भारत को अपने गुलाम बना के रखने वाला अंग्रेज, जो एक समय पे भारतीय मुल्क के लोगों की तकदीर लिखते थे, वो भारतीय लोगों की एक तरह से जो सबसे इम्पोर्टेंट खाना है रोटी, उससे डरते थे। हाँ, आपने सही सुना। भले ही आज की जनरेशन की अंग्रेजों को इंडियन खाना अच्छा लगता है और वो इंडियन चपाती या रोटी भी खाते हैं, लेकिन कई 100 साल पहले ये हिंदुस्तानी रोटी अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। वो लोग लिटरली डरते थे रोटी के नाम से, और ये इसलिए नहीं कि रोटी का स्वाद या उसे बनाने का तरीका अंग्रेजों को पसंद नहीं था। कारण दूसरा है, ऐतिहासिक और फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ भी है, और आज की वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो एक्साइटिंग होने वाली है। बात है 1857 की जनवरी एंड या फरवरी महीने की एक सुबह की। मार्क थॉर्नविल नाम की एक अंग्रेज जो मथुरा में एज मैजिस्ट्रेट पोस्टेड थे, वो अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके डेस्क पे कुछ चपातियां रखी हुई है। थोड़ा सा सरप्राइज्ड होके जब वो अपने दफ्तर के लोगों से इसका कारण पूछते हैं तो एक हवलदार उनको आके बताता है कि कुछ अजीब चल रहा है आसपास के गांव में। उस हवलदार ने एक गांव की चौकीदार को हर रोज 4-5 रोटी पास के गांव के चौकीदार को देते हुए देखा और कहते हुए सुना कि वो चौकीदार भी 4-5 और रोटियां बना के अपने अगले गांव के चौकीदार को भेजे, और ऐसे ही रेगुलरली एक चेन जैसा एक्टिविटी मेंटेन होता है। मैजिस्ट्रेट थॉर्नविल इस घटना को हल्के में नहीं लिए और इस पे एक ऑफिशियल इंक्वायरी बिठा दिए। इसके बाद इंक्वायरी बैठी, इन्वेस्टिगेशन चला तो कुछ अजीब फैक्ट सामने आए और इंडिया की पूरी ब्रिटिश हुकूमत हक्का बक्का रह गया। पता चला कि ये हरकत एक लंबे अरसे से चल रहा है और उत्तर में नेपाल से दक्षिण में नर्मदा नदी तक एक विशाल भूभाग में फैल गई है। मथुरा के साथ साथ इंदौर, ग्वालियर, दिल्ली, रोहिलखंड, अवध, इलाहाबाद, हर जगह से इस घटना की पुष्टि हुई। ये भी पता चला कि चपाती की श्रृंखला बहुत तेजी से बढ़ रही है, और क्योंकि ये सिर्फ रात को ही होता था तो उस हिसाब से हर रात को ये श्रृंखला लगभग 300 किलोमीटर फैल रही थी। और क्योंकि चपातियों की लेन देन का ये जो प्रोसेस था वो पैदल हो रही थी, तो हर रात को 300 किलोमीटर का एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा तेजी का मान लिया गया था। क्योंकि उस समय ब्रिटिश मेल सर्विस जो लेटर्स और ऑफिशियल ऑर्डर्स वगैरह स्थानांतर करते थे, उसकी स्पीड भी इससे कम थी। यानी कि जितनी तेज ब्रिटिश अपने ऑफिशियल ऑर्डर्स एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते, उससे जल्दी ये चपातियों की कम्युनिकेशन फैल रही थी। एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हजारों चपातियों को जब्त कर लिया गया। उनको चेक किया गया कि चपाती के ऊपर या अंदर लिख के कोई संदेश तो भेजा नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। चौकीदार को धर लिया गया और लंबी समय तक उन सबको पूछताछ भी किया गया, लेकिन तब भी कुछ हाथ नहीं आया। कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, कहां भेज रहा है, इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। सब लोगों का बस यही कहना था कि उसको किसी और से रोटी मिला था और आगे वाले को रोटी भेजने के लिए भी बोला गया था। इसी तरह चलता रहा और इन्वेस्टिगेशन का कोई हल नहीं निकला। ब्रिटिश ऑफिसर्स सोच में पड़ गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स अपने तरीके से इस बात की हल ढूंढने में लग गए। इंडिया स्थित पूरी ब्रिटिश कॉलोनी हैरान रह गया। ब्रिटिश कितना हैरान था वो पता चलता है क्रिस्टोफर हिवोट की बुक द ग्रेट म्यूटिनी इंडिया 1857 से। इस बुक में उस समय की ब्रिटिश आर्मी की सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हैडो द्वारा ब्रिटेन में अपनी बहन को लिखा गया एक चिट्ठी का जिक्र है। उस चिट्ठी में हैडो ने अपनी बहन को चपाती मूवमेंट के बारे में लिखा कि आज के दिन में पूरी इंडिया में ये रहस्यमय घटना घट रही है। किसी को इसका मतलब पता नहीं, कहां से इसकी उत्पत्ति, किसने किया, क्यों किया, ये सब रहस्य है। डॉक्टर हैडो की ये एंजाइटी भी जायज थी, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद अगले 100 साल में पूरे भारत पे भले ही ब्रिटिश कब्जा कर चुके थे, लेकिन तब भी पूरे भारत पे कंट्रोल रखने वाले ब्रिटिश की कुल संख्या सोल्जर और सिविलियन मिला के थी 1 से 1.5 लाख के बीच, और भारतीयों की संख्या थी करोड़ों में। अगर सब एकजुट हो जाते तो घंटे भर में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा जा सकता था।
इसी बात की चिंता थी अंग्रेजों को। आखिरकार अंग्रेजों का उत्कंठा सच होता हुआ दिखा। चपाती मूवमेंट का गुत्थी कुछ महीनों में भी सुलझ नहीं पाया और इसी बीच अप्रैल और मई के महीने में अंग्रेजों के अधीन उन्हीं के लिए काम करने वाले भारतीय सेना में बगावत छिड़ गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। 10 मई को शुरुआत हुआ इंडिया की पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। हालांकि ब्रिटिश द्वारा लिखा गया इंडियन हिस्ट्री में उसे सिर्फ सिपाही विद्रोह या सिपोय म्यूटिनी कहा जाता है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य को रक्षा करने वाले उन्हीं के वफादार भारतीय सैनिक, पुलिस के लोग, गांव देहात के चौकीदार सब के सब ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। भारत इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है 1857 की रिवोल्ट। बहुत ही कम समय में भारत की एक बहुत ही बड़ी हिस्से में फैल गया था यह विद्रोह। अगर बारीकियों से देखा जाए तो ज्यादातर उत्तर और मध्य भारत और पश्चिम भारत के कुछ हिस्से में ज्यादा व्यापक हुआ था यह विद्रोह, जबकि उन्हीं इलाकों में कुछ ही महीना पहले चपाती मूवमेंट भी देखा गया था। अब क्योंकि कानूनन कुछ प्रूव नहीं हुआ था तो उस पर दलील भी नहीं बनी थी, और क्योंकि दलीलें नहीं है तो इतिहास भी उस घटना से मुंह मोड़ लिया है, इसीलिए इसका जिक्र भी नहीं होता है और 1857 की इंडिपेंडेंस वॉर के साथ इसका कोई कनेक्शन भी नहीं बैठता। यहां तक के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स और हिस्टोरियंस कुछ अलग थ्योरीज को भी चपाती मूवमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे एक थ्योरी ये है कि उस समय कॉलेरा रोग का प्रकोप देखा जा रहा था, तो ऐसे में चपातियों को ह्यूमैनिटेरियन एड के हिसाब से भी देखा जा रहा था। दूसरा थ्योरी ये था कि ब्रिटिश लोग भारतीय हिंदू और मुसलमान को धर्मांतर करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए आटा और मैदा में गौ और सुअर की हड्डियों की डास मिला देते थे, और वो आटा खाने से हिंदू मुस्लिम दोनों की ही धर्म भ्रष्ट होने वाला था। इसीलिए भारतीय लोग प्योर आटा से रोटी बना के अपने आस पड़ोस में प्योर आटा की रोटियों को भेजने लगे। लेकिन असली कारण ना आज तक पता चली है ना आगे पता चलेगी, बस इतिहास में दफन होकर रह जाएगी। आपको इस विषय में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।